प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। ये कर दिखाया है गांव के दलित वर्ग की एक उस बेटी ने जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए खुद भी अपने माता पिता के साथ भट्टे पर जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन उसके बावजूद इस बेटी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 91% अंक प्राप्त कर अपना कॉलेज टॉप किया। साथ ही जिले में भी टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में सफल रही। इस बच्ची की प्रत्येक विषय में डिस्टिंक्शन है। इस बच्ची का सपना है कि वो भले ही गरीब हो लेकिन वो यूपीएससी की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। शामली जनपद के गांव चौसासा निवासी ये है ज्योति वो छात्रा जिसका पालन पोषण बेहद गरीबी में हुआ है। माता सीमा, पिता विजयपाल गांव के पास स्थित एक भट्टे पर मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे हैं। ज्योति अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित कुरमाली इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा रही और 2024 के परीक्षा परिणाम में ज्योति ने 91% अंक प्राप्त कर अपना कॉलेज टॉप किया। साथ ही जनपद में भी टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में कामयाब रही। ज्योति ने बताया कि तंगी की हालत में उसके माता पिता के साथ साथ उसके शिक्षकों ने भी उन्हें बहुत अधिक प्रेरित किया, जिसकी वजह से वो विपरीत परिस्थितियों में इतने अंक प्राप्त करने में सफल रही। ये आपका विजयपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चून से। अच्छा, क्या काम करते हैं? भट्टिया काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बेटी ने है ना स्कूल टॉप किया है, तो कैसे करा इसने? इसकी मेहनत है जी, मतलब ऐसा ही बारिश से लोग को पढ़ा कर थी बेचारी। अच्छा, काम भी करे थे भट्टे आपके साथ ही लगी रहती थी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं सामने आई पढ़ाई लिखाई में बच्चे की? समस्या तो सर ब्याह हुआ जी, गरीब आदमी के आगे हो जाओ फिर भी पढ़ाने तो पड़ेगा। अच्छा, पढ़ाया से तो क्या करवाना चाहते हो उससे? ये स्कीम है जो मतलब इसे हमारे कहते तो वो नहीं होने की हम तो वो बन गई स्कीम चाहिए पहले दी जो भी बन गया। पढ़ रही बेचारी, कोशिश करेगी। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, कौन से गांव की रहने वाली हो? मैं चौंसे गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपने पढ़ाई में क्या रणनीति तैयार की? इतने घंटे पढ़ी आप, अच्छे अंक प्राप्त करे आपने इंटरमीडिएट क्लास में, तो क्या करा आपने? सर मैंने 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई की और मेरी रणनीति ये रही है कि जितना करना था उसको रिवाइज भी किया मैंने साथ साथ। और जो सर होमवर्क देते थे उसे तो मैं करती थी, लेकिन अपनी तरफ से भी करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ ताकि मैं अच्छे मार्क्स। अच्छा, पढ़ाई के दौरान किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? सर समस्या तो मेरे सामने ये थी कि कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का ये कहना रहता था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुद वे मुझसे अलग ही रखते थे। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि कोई प्रॉब्लम आ रही। तो आपको तो महसूस हुआ होगा जैसे आप भट्टे पे भी अपने परिजनों के साथ कार्य करती हैं। हाँ सर, वो मैं अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम देखते हुए मैंने मेहनत की कि एक ना एक दिन ज़रूर कुछ ऐसा करना कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें। अच्छा, परिजनों का क्या व अन्य जनों का कितना सहयोग मिला आपको पढ़ाई के दौरान? सर मुझे अपने परिजनों का खूब ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन सबका यही कहना होता था कि बस तू पढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा, भविष्य में क्या करना चाहती हैं आप? सर मुझे भविष्य में यूपीएससी करनी है, साथ IAS ऑफिसर बनना है मुझे। सरकार से कोई सहायता की उम्मीद करती हैं क्या? जी सर, आगे मेरी पढ़ाई के लिए कुछ सपोर्ट हो सके तो ज़रूर करें। अच्छा, जैसे आप भट्टे पर कार्य भी करती थी, पढ़ाई करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी और कितने घंटे आप है ना पढ़ती थी? सर जैसे कि मैंने अभी बताया था 6 से 7 घंटे की मैं अपनी पढ़ाई करती थी। उसके बाद जितना समय होता था मैं अपने मम्मी पापा के साथ काम भी कराती थी। मैंने अपना सोने का जो टाइम था उसको कम करके अपनी पढ़ाई की। शिक्षकों की क्या भूमिका रही? मेरे टीचर्स की बहुत ज़्यादा भूमिका रही, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि वे हर समय मुझे मोटिवेट करने के लिए कहते थे, हर समय। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, चाहे 10th हो या 11th हो या 12th हो। मैंने 10th के रिज़ल्ट के बाद ये ठान लिया था कि मैं आर्ट्स लूँगी, आर्ट साइड लूँगी। लेकिन सर ने मुझे समझाया कि नहीं, थोड़े बहुत मार्क्स कम रहने से ये नहीं है कि अपने ऊपर डाउट करने लगे। उन्होंने समझाया तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो। और सर ने फिर से मुझे साइंस साइड दिलाई। मेरे पास PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उन्हीं के सपोर्ट से आज जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया था मुझे। 5
500 मार्क्स में से 455 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 91% है। अच्छा, कौन सा स्कूल से? मेरा स्कूल का नाम है वैदिक इंटर कॉलेज कुमारी शामली और मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करती हूँ। इंटरमीडिएट। हाँ जी। एक लड़की जो 12वीं में पढ़ रही थी, जी जी उसने यहाँ का जो है टॉप किया कॉलेज, जी। तो किस तरह की लड़की थी और कैसी उसकी एक पढ़ाई का रणनीति थी जो आपके संज्ञान में आया, उसके बारे में बताना थोड़ा सा। हमारे यहाँ ये जो बच्ची थी ज्योति, ये चूंसा गांव से बिलोंग करती है और प्रारंभ से ही बड़ी होनहार छात्रा ये रही। हमारे यहाँ 10th में भी इसका स्कोर बढ़िया रहा और इसने स्कूल को टॉप किया था 10th स्टैंडर्ड पर भी 2 साल पहले। हम लोगों को उम्मीद थी कि ज़िले में कोई ना कोई स्थान बनाएगी। इसके 91% स्कूल का जो हमारे विद्यालय का 75 ईयर्स का जो हिस्ट्री है उसमें अधिकतम स्कोर रहा इसका और मात्र 7 नंबर से ही ज़िले में स्थान लाने से रहेगी, जिसका खेद है हमें भी और उस बच्ची को भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ा दुख है। तो उसको हमने समझाया और वो भविष्य में और मेहनत करने की उसको प्रेरणा दी। घरेलू हालात इतने विपरीत परिस्थितियां हैं इसकी कि भट्टे पर इसके परिवार वाले काम करते हैं और स्वयं भी ये उनके साथ में काम करवाते हैं। हम जब सुबह आते हैं तो ये भट्टे पर आदमपुर वाले भट्टे पर काम करते हुए सुबह हमें मिलती है। उसके तुरंत बाद तैयार होकर के विद्यालय आती थी। तो इसमें कोई संकोच नहीं किया इसने और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बहुत मेहनत की और 75 सालों का सर्वोच्च स्कोर इसने प्राप्त किया। जैसे बता के कुछ इस तरह से, जैसे ये बच्ची घर रहकर भी फोन के द्वारा संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करती रहती थी, तो टीचर का कितना सहयोग हुआ? सभी आपके स्टाफ अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास भी मेरे किसी भी समय फ़ोन करती थी तो हमने इससे कहा हुआ था कि बेटा, इससे क्या सभी बच्चों से कहा हुआ था, कोई भी समस्या यदि है तो आप उसको 24 आवर व्हाट्सएप ग्रुप थे विद्यालय के, उस पर आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो इसने व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत की और हम लोगों के निर्देशन में इसने एक हाईएस्ट स्कोर यहाँ गेन किया। तो इसके अलावा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूसरी गतिविधियों में भी इस बच्ची का पठन पाठन के अलावा भी अन्य सभी गतिविधियों में इसने हमेशा प्रतिभाग किया। उच्च कोटि के इसने यहाँ से स्पीच दी हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, 26 जनवरी का हो, शिक्षक दिवस हो, चाहे बाल दिवस हो, तो सभी प्रतिभाओं में ये अव्वल रही है अभी तक। तो मेरी शुभकामनाएं इसके भविष्य को लेकर के हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और प्रदेश के जो पदाधिकारी हमारी सरकार में हैं उनसे मैं ये अपनी तरफ से अनुरोध भी करता हूँ कि इसकी विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी अधिकतम सहयोग इसके साथ हो सकता हो पढ़ाई के लिए, ताकि ये उच्च स्तर तक पढ़ सके, वो किया जाए।